अब्दुल्ला बिन मसूद अपने ही मकाम सी। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला नो साडी जिहड़ी फिका हनफी है, चार फिका ने। अकीदा एक अहले सुन्नत, फिका चार ने। फिका हनफी सब तो पहली है जिदे असी भी पैरोकार है फरूई मसाइल के अंदर। दूसरी फिका मालकी और तीसरी फिका शाफी और चौथी फिका अंबली। ये चार फिका ने। फिका हनफी दे जितने भी मसाइल ने वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ते मौला अली दियां रवायतां तो। मिसाल तौर पर असी हथ बनने नाफ दे थले, किथे हथ बनने? सही हदीस मुसन्नफ इब्ने शाबा दे अंदर है कि मौला कायनात और इन्हां तो क्यों ने एक तो कूफे च इन्हां दा इलम आम होया और पहला शहर सी इस्लाम की तारीख विच जिथे इलम आम होया वो कूफा है। क्यों? इत्थे पहले हजरत इब्ने मसूद आए ने, फिर इलम दे शहर दा दरवाजा मौला अली आए इस वास्ते। फिर दूसरी गल ये कि नबी पाक दे सब तो करीब तरीन अहले बैत विच मौला अली ने। उची आखो सुभान अल्लाह। ते सहाबा विच इब्ने मसूद ने। आप साहिबे नालैने, साहिबे नालैन भी सन, यानी नबी पाक दे नालैन उठाण वाले। जदों सरकार ने किधरे सफर ते जाना आप अगे अगे भी चलते सन। और सरकार ने किसी जगह ते आराम करना, सरकार दे नालैन आप सीने ना ला के रखने, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। तो इन्हां दवा तू मिसाल असी हथ बनने तो मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप तो रवायत है कि आप जिस वक्त नमाज पढ़ते सन तो आप नाफ दे थले हथ बनते सन। तहत सुर्रा, सुर्रा कहते ने नाफ नूं, नाफ दे थले आप हथ बनते सन। और इब्ने मसूद आप बगैर रफा यदैन दे नमाज अदा करते सन। और असी आप दा अमल इस वास्ते राजे लैने क्योंकि रफा यदैन भी ज़रूरी सुन्नत है, लेकिन वह मरजू सुन्नत है, ये राजे सुन्नत है। उसकी वजह यह वे कि हजरत इब्ने मसूद ओ ने जेड़े हुजूर दे करीब भी रहे ने ते आखिरी टाइम तक कोल रहे ने। ते जेड़ा आखिरी टाइम तक कोल रहा होवे उन्हें जेड़ा अमल सरकार दा आखिरी टाइम तक तकिया होवेगा उन्हें ओदे ते अमल करके उवें नमाज पढ़ी होवेगी। फिका हनफी नूं रूज मिलिया है। ये मुबद्दा अव्वल हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने और मौला कायनात ने। कई ऐसे मसाइल ने, वक्त नहीं कि जिन्हां ते बहस मुबासा किया जाए। आखिरी गल भटकिया ना करो। साडे कितने बुजुर्ग जेड़े फिका हनफी ते गुजार के गए जिंदगियां। पीर मेहर अली शाह सरकार, हाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जिन्ना 90 लाख नूं ते हिंदुस्तान दे विच जिन्ना इस्लाम आम किया है, कलमा पढ़ाया है, फिका हनफी। दाता अली अजमेरी जिन्ना हिंदुस्तान विच सब तो पहले अपनी निगाह नाल भी ते अपने इलम नाल बंदियां नूं कलमे पढ़ाए ने, फिका हनफी ते। मैं तो तफसीली मैं बस इस वास्ते अर्ज करना चाहना है क्योंकि ये जेड़ा जमाना है बड़ा फितने का जमाना है। लोगों को हक तो हटाने के कई अरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस वास्ते अल मुख्तसर बड़ी प्यार नाल तुसी सारे जेड़े भाई साडे मुहब्बत वाले हो, साडे अजीज हो, लेकिन साडा समझाना फर्ज बनता है। फिका हनफी ओ अजीम फिका है कि हजरत दाता पाक अपनी किताब कशफुल मजूब दे विच लिखदे ने। इब्ने मसूद का फैज़ है ना, कशफुल मजूब दे विच लिखदे ने, कहंदे ने मैं हजरत बिलाल पाक दी कब्र ते हाज़र होया ते मेरी अख लगी, जदों अख लगी फिर अख लग गई। कमली वालियां दी ज़ियारत हो गई मनु। आप कहते ने मैं नबी पाक नूं वेखिया, हजूर पाक तशरीफ फरमाने कचहरी लगी हुई है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हस्ती नूं अपनी गोद विच लिया होया है। सरकार उन्हां दे चेहरे ते उन्हां दे वालां ते अपने यदुल्ला वाले हाथ नूं फेर के ते प्यार फरमा रहे ने। मैं पूछया या रसूल अल्लाह, नाना पाक रसूल केड़ी हस्ती है जिन्हां नाल एडा प्यार हो रहा है, एडी मोहब्बत हो रही है? नबी पाक ने फरमाया ऐ दाता अली अजमेरी मेरे बेटा, ऐ तेरी फिका दा इमाम है, इमाम आजम अबू हनीफा है, ये मैं प्यार करना आया। मैं अर्ज की या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आका पाक जे आपकी जियारत फेर करनी होवे किवें करा? फरमाया फील में अबी हनीफा, अबू हनीफा दी फिका ते अमल करदियां होया नमाज़ां रोजे करदा रवी, मैं तेनू अपना दीदार करांदा रवांगा।
तेनों अपना दीदार करवांदा रवांगा। बहुत सारिया चीज़ां सी अर्ज कीतियां जा सकदियां। अल्लाह सानू हिदायत अता फरमाए, अल्लाह सानू इस्तिकामत अता फरमाए। फिका हनफी दरअसल ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन दा निचोड़ है और फिका दा मतलब ये एक आसान करके उन्हें सानू मसाइल पहुँचाए ने। हजूर दे फरामीन दा निचोड़ उन्हें साढ़े तक पहुँचाया ताकि साढ़े इलम दा वो लैवल नहीं कि असी हर गल समझ सकीए, हर आयत नूं समझ सकीए, हर हदीस नूं समझ सकीए। साढ़े वास्ते उन्हें आसान किया। अज तक इमाम आज़म अबू हनीफा दे इलम दे जोड़ दा बंदा नहीं आया। इमाम शाफी फिका के इमाम होए ने, अंबली फिका के इमाम होए ने, लेकिन सारिया ने उन्होंने अपना उस्ताद मन्निया, सब ने उन्होंने अपना उस्ताद मन्निया। इमाम शाफी कहते हैं मैनू जदों कोई मुश्किल बनती है तो मैं आप दी कबर ते इमाम आज़म अबू हनीफा हनफियां दे इमाम दी कबर ते कोल जाके मैं सैड ते खलो के 2 नफल पढ़ के उन्होंने जे साले सवाब बाद विच करना मेरी मुश्किल पहले हल हो जाती है। तो कहते हैं मैं अपने तरीके ते अपनी फिक वाले तरीके ते नहीं, यानी जेड़े मैं दी संत मसले लेने उस तरीके ते रफा जदैन वाली नमाज नहीं पढ़ता, बल्कि उस तरीके ते उत्थे जाके नमाज पढ़ना जेड़ा तरीका हदीस तो लैके हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा दिता, यानी शुरू विच रफा जदैन करना आ वो नमाज मैं पढ़ना आ ते अल्लाह तबारक व तआला मेरिया मुश्किल हल कर दिंदा है। ते दूजी गल मैनू या आउंदी है अबू हनीफा दे बूहे ते जाके भी अपने इलम विखाण दी, मैनू या आउंदी अपना इलम विखाण दी। तो ये हज़रत इब्ने मसूद सरकार दे सहाबा चो वड्डे आलिम और मौला कायनात सरकार दे सहाबा सब तो वड्डे आलम, इन दोवां हस्तियां दे जिहड़ियां रवायतां ने ओहदा नाम है फिका हनफी। और इमाम जाफर सादक आप दे शागिर्द ने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा। किसे पूछा बाबा जी उम्र कितनी, 80 साल उम्र हुई सी, फरमाया 2 साल। आखिरी गल में तकरीर मुकाइए, कितने साल है? 2 साल है। पूछया बाबा जी दाढ़ी चिट्टी हो गई है, हड्डियां उड़ गई ने, तो तुसी फरमांदे 2 साल उम्र है। अल्लाह अकबर। हनफियां दे इमाम ने की फरमाया? आपने फरमाया मैं कदे अपनी दूजी उम्र नहीं गिनी, मैं वही 2 साल गिनना आ जेड़े 2 साल जाफर सादक की खिदमत शहीदां की नौकरी विच गुजारे आए। इलम हासिल किया, शहीदां की नौकरी गुजार के इलम हासिल किया। इस वास्ते आप सब तो पहले जिन्हें फिका बकायदा तो मुदवन की है और इमाम जाफर सादक दा अहले बैत इतहार आमा इतहार दा फैज़ दा ना फिका हनफी है। अल्लाह ताला सानू एदे ते जिंदा रखे, एदे ते मौत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।